हेलो, नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग ईडीडी फर्स्ट को पढ़ रहे हैं। जैसे कि मैं आपको इस बुक के बारे में दिखाना चाहूँगा। दोस्तों, इस बुक में बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दिया है ईडीडी फर्स्ट में। यहाँ पर देखिए जो है ये बुक हम लोग पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन। दोस्तों, इस बुक में आज हम लोग कुछ प्रैक्टिकल करेंगे जो कि आपके किताब में दिया गया है। इसमें आप देखेंगे दोस्तों कि सबसे पहला यहाँ पर आपको दिख रहा है सामान्य विद्युत परिपथ चित्र। माने हम लोग जो है जनरल इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम कैसे बनाते हैं इसके बारे में दोस्तों आपको आइडिया होना चाहिए। मतलब सिंपल से सिंपल सर्किट जो है हम लोग कैसे बनाएंगे, इसके लिए आपको कुछ फिगर, कुछ डायग्राम आपके बुक्स में दिए गए हैं दोस्तों। जैसे कि आप यहाँ पर देख लीजिए, कुछ इधर अभी आपके डायग्राम हैं। इन सभी डायग्राम का हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे और प्रैक्टिकल के साथ जो है इन सभी डायग्राम को समझेंगे भी। तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे यहाँ पर एक लैंप एक स्थान से नियंत्रित। यहाँ पर देखिए आप जो है लिखा गया है कि एक लैंप एक स्थान से नियंत्रित, यानी वन लैंप कंट्रोल बाय वन प्लेस। तो एक लैंप को एक स्थान से नियंत्रित करने के लिए दोस्तों, जैसे कि आप इसमें इसका जो है सिस्टमेटिक डायग्राम दिखाया गया है, इसका मल्टी लाइन डायग्राम दिखाया गया है, यह सिंगल लाइन डायग्राम दिखाया गया है। तो यहाँ पर एक लैंप को एक स्थान से नियंत्रित करने के लिए एक लैंप की आपकी आवश्यकता पड़ेगी और एक वन वे स्विच की आवश्यकता पड़ेगी दोस्तों। इस तरह का कनेक्शन हम लोग कुछ बनाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें एक स्विच है। इस स्विच को हमने फेज वार से यहाँ पर कनेक्ट किया है और इसका जो स्विच का दूसरा टर्मिनल है इसको हमने लोड से कनेक्ट किया है। तो अब ये जो आपका बल्ब है, इसको जैसे ही स्विच ऑन आप करेंगे फेज वार इसको मिलेगा। यहाँ से न्यूट्रल आगे से इसको दे दिया गया है, यानी जैसे ही आप स्विच को ऑन आप करेंगे न्यूट्रल यहाँ से मिल रहा है, बल्ब आपका ग्लो करेगा यानी जलेगा और बुझेगा। तो दोस्तों, इस तरह की वायरिंग बहुत ही आसान होती है, इसको हम लोग देखेंगे। लेकिन तो इसमें देखिए इसका ये मल्टी वायरिंग डायग्राम है और मल्टी वायरिंग डायग्राम में दोस्तों बहु लाइन वायरिंग आरेख में हम लोग जितने तार होते हैं, जितने कंडक्टर होते हैं, उसको सबको हमको दिखाना पड़ता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर देखिए ये फेज बार आया है इस स्विच पर और यहीं से फेज बार गया है। तो यहाँ पर आपको दो तार लगाए गए हैं। यहाँ पर कितने तार हैं? दो तार। तो ये दो तार आपको दिखाना है, यानी इसमें दो तार अलग से दिखाना। उसी तरह से यहाँ से दो तार आया है न्यूट्रल और फेज का, तो यहाँ पर दो तार दिखाएंगे आप जो है। आगे इस बल्ब के लिए दो तार गया है। तो यानी इस आप जो है बहु लाइन डायग्राम में इस स्विच को और बल्ब की स्थिति को आपने दिखाया है। स्विच पर हमारे कैसे तार या कंडक्टर आए हैं उसको भी दिखाया है। इसका जो है सिंगल लाइन डायग्राम दोस्तों यहाँ पर बनाया गया। सिंगल लाइन डायग्राम भी आपको समझना ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी आगे सर्किट पढ़ेंगे उसमें आपको इस तरह से सिंगल लाइन डायग्राम, मल्टी लाइन डायग्राम या सिस्टमैटिक डायग्राम आपसे पूछेगा। तो यहाँ पर सिंगल लाइन डायग्राम देखिए समझना बिल्कुल आसान है। यहाँ पर देखिए ये स्विच बोर्ड का सिंबल है दोस्तों। स्विच बोर्ड आप देखते होंगे कैसा है। देखिए मेरे पास यहाँ पर एक स्विच बोर्ड है दोस्तों। इस तरह का स्विच बोर्ड आपके पास होगा, इसको आप देख सकते हैं। ये स्विच बोर्ड है। तो इस स्विच बोर्ड का जो है सिंबल ऐसा होता है। इसी स्विच बोर्ड पर हम लोग स्विच को स्थापित करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये स्विच को स्थापित किया गया है स्विच बोर्ड पर। तो ये स्विच बोर्ड है और इसी स्विच बोर्ड पर हम लोग क्या करेंगे, इस स्विच को स्थापित करेंगे। और इस स्विच पर दो तार आए हैं यहाँ से, जैसे आप देख रहे हैं। तो ये दो तार को हम एक लाइन खींच के इसको दो बार काट दिया, यानी यहाँ पर दो तार को ये शो कर रहा है। उसी तरह से इधर दो तार आए हैं, इसको एक लाइन खींचकर हमने दो बार काट दिया, यानी दो तार इधर को दिखा रहा है। इधर आप देखिए यहाँ पर भी एक दो तार है, तो इसको एक लाइन ऐसे खींचा गया है और इसको काट दिया गया दो बार, तो यानी दो तार ये शो कर रहा है। इसी तरह से नीचे यहाँ पर देखिए दो तार आया है, तो इसको दो बार काट दिया गया और बल्ब को दो तार आया। तो इसी तरह से आप सिंगल लाइन डायग्राम खींचेंगे दोस्तों। अगर मान लीजिए कि इधर तीन तार गया रहता है, तो यहाँ पर तीन बार काटते या एक बार काट के तीन लिख देते हैं। इस तरह से दर्शाने का तरीका होता है। अगर चार तार यहाँ पर गया रहता है तो यहाँ पर एक बार काट के चार लिख देते, तो वो चार तार को शो करता है।
इन सभी चीज़ों का आप विशेष ध्यान देंगे। वायरिंग में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। उसके बाद दोस्तों यह आपका जैसे इसी का योजना चित्र आपको दिखाया गया है। योजना चित्र में हम लोग जो है एक न्यूट्रल और एक फेज के साथ, जो यहाँ पर देखिए न्यूट्रल है और फेज है, तो इसके बीच में जितने भी हमारे पॉइंट कनेक्ट होते हैं उनको हम लोग दिखाते हैं। जैसे एक बल्ब है तो इस बल्ब को हम स्विच की सहायता से क्या किए हैं, कनेक्ट किए हैं। जैसे ही स्विच को ऑन आप करेंगे बल्ब आपका जलेगा बुझेगा। तो इस तरह के फिगर जो है हम लोग मतलब योजना आरेख के अंतर्गत बनाते हैं। इस तरह का जो फिगर है वह बहु लाइन वायरिंग आरेख के अंतर्गत बनाते हैं, और इस तरह का फिगर जो है वह सिंगल लाइन आरेख के तहत बनाते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये फिगर आपको इस तरह का बनाना जानते होंगे या आप सीख गए होंगे। अब हम लोग इसका कुछ प्रैक्टिकल वीडियो करके देखेंगे कि एक लैंप को एक स्थान से कैसे ऑन ऑफ किया जाता है। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों अब देखिए हमारे पास ये कनेक्शन है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया, जो है एक लैंप एक स्थान से आपको नियंत्रित करना है। इसके लिए एक स्विच की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों यहाँ पर देखिए यह आपको एक स्विच लगाई गई है। इसमें स्विच में हम हमेशा फेज वायर देते हैं। तो ये रेड कलर का जो हमारे पास वायर है इसको हमने फेज वायर से हम लोग जोड़ेंगे, और उसके बाद ये आपका स्विच है। इस स्विच में हमने एक टर्मिनल से आपको फेज वायर जोड़ दिया और इसका दूसरा टर्मिनल हमने बल्ब को दे दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बल्ब के एक टर्मिनल को हमने रेड कलर से जोड़ा हुआ है। अब इसके दूसरे बल्ब के दूसरे टर्मिनल को दोस्तों हम लोग जो है यहाँ से फेज जो इसका दूसरा टर्मिनल है इसको हम लोग जो हमारे पास 220 वोल्ट की सप्लाई आती है, इन दोनों को हम लोग कनेक्ट करेंगे और देखेंगे कि कैसे एक स्विच की सहायता से हम लोग एक बल्ब को ऑन ऑफ कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक जो है स्विच बोर्ड भी है। यहाँ पर सप्लाई हमारे पास आई हुई है। यहाँ पर हम लोग सप्लाई को प्लग करके चेक करेंगे क्या हमारा कनेक्शन सही तरह से बना है कि नहीं बना है। तो दोस्तों जैसे देखिए हमने सप्लाई यहाँ पर दे दिया। अब उसके बाद जो हम लोग बल्ब को ऑन ऑफ कर रहे हैं। अब इसमें सावधानी की विशेष ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें आपका जो है लाइव वायर ये आपका सीधे सप्लाई से जुड़ गया है, इसलिए आप इसको हाथ से टच करने की कोशिश न करें। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका बल्ब जो है ग्लो कर रहा है, यानी एक स्विच से एक बल्ब को आप जो है सीधे डायरेक्ट रूप से नियंत्रित कर पा रहे हैं। तो ये बिल्कुल आसान होता है दोस्तों। जैसे ही आप स्विच को ऑन ऑफ करेंगे आपका बल्ब जो हैगा जलेगा बुझेगा। तो इस तरह से आप छोटा सा प्रैक्टिकल आपकी किताब में दिया गया था। इसके साथ साथ एक दो और प्रैक्टिकल है, मैं उसको भी कराकर आपको दिखाना चाहूँगा। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिकल को देखते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर देखिए दो लैंप श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इन्हें एक स्थान से नियंत्रित करना है, यानी 2 लैंप आर इन सीरीज कंट्रोल बाई 1 प्लेस। तो दोस्तों यहाँ पर 2 लैंप आपको यहाँ पर जैसे आप दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों लैंप आपके सीरीज में लगाए गए हैं और इनको एक जगह से हम लोग ऑन ऑफ करेंगे। जैसे ही स्विच को ऑन ऑफ करेंगे दोनों लैंप जो होगा एक साथ जलेगा और बुझेगा। तो इस तरह से सीरीज में कोई चीज़ कनेक्ट करते हैं तो एक ही बार में वह ऑन होगा या तो ऑफ होगा, एक ही बार में जलेगा या तो बुझेगा। तो इसका जो है बहु लाइन डायग्राम कुछ इस तरह से बनता है, और जो है इसका सिंगल लाइन डायग्राम दोस्तों इस तरह से बनेगा। इसके साथ साथ जो है इसका योजना चित्र यानी सिस्टमैटिक डायग्राम आपका इस तरह से बनेगा। तो आप इसके कनेक्शन के हिसाब से इसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो आइए हम लोग सीखते हैं कि 2 लैंप अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो उनको एक स्थान से कैसे हम लोग नियंत्रित करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे 2 लैंप अभी सीरीज में लगाए गए हैं, और ये कैसे लगाए गए हैं इसका कनेक्शन मैंने आपको पहले समझाया जो है। दोस्तों कनेक्शन आपको ऐसे देखना है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ये हमारा स्विच है, स्विच से जो भी तार आएगा वह एक बल्ब को जाएगा, वहीं से दूसरे पॉइंट से हमारा तार दूसरे बल्ब को जाएगा, और यहाँ से जो दूसरा बल्ब होगा उसको हम लोग डायरेक्ट यहाँ से न्यूट्रल से कनेक्ट कर देंगे। इसी तरह से हमारे पास जितने भी बल्ब अगर सीरीज में लगाना होगा उसी तरह से हम लोग स्विच से निकला हुआ ये जो तार होगा सभी बल्ब को देते हुए चले जाएंगे। लास्ट में बल्ब के लास्ट वाले पॉइंट को हम लोग न्यूट्रल से कनेक्ट कर देंगे, तो सारे के सारे बल्ब सीरीज में कनेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर हम लोग केवल 2 बल्ब को सीरीज में कनेक्ट करना सीख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए ये आपका फेज वायर है दोस्तों, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा रेड कलर का फेज वायर है, ऐसे स्विच में आया है। और इस स्विच का जो दूसरा पॉइंट है इसको हमने किसको दिया है, आप यहाँ से ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो ये आपको इस बल्ब को आया है, यानी रेड कलर का जो दूसरा ये
रेड कलर का ये पॉइंट जो है इस पर आया है और इसका दूसरा पॉइंट जो है ये रेड कलर का जो आप तार देख रहे हैं ये दूसरे बल्ब को गया है। यानी कनेक्शन के हिसाब से आपको ये सब सारी चीज़ें सही हैं। और उसके बाद अगर आप ध्यान देंगे तो ये जो दूसरे बल्ब का ये दूसरा पॉइंट है इसको हमने न्यूट्रल से कनेक्ट किया है। तो इस तरह का कुछ संयोजन आपका सीरीज में बनेगा दोस्तों। अब इसको हम लोग जो है इन दोनों यानी एक फेज़ को और जो हमारे एक ब्लैक कलर है यहाँ पर न्यूट्रल का, इसको फेज़ के यानी जो हमारे पास फेज़ सप्लाई वायर है उसके साथ हम लोग जोड़ेंगे और देखेंगे क्या हमारा बल्ब सीरीज में काम कर रहा है। एक चीज़ और मैं दोस्तों आपको बता दूं कि सीरीज में जो है वोल्टेज अलग अलग हो जाती है, तो यहाँ पर दोनों बल्ब को कम वोल्टेज मिलेगी, इसकी वजह से दोनों कम ग्लो करेंगे। तो इसको हम लोग प्रैक्टिकली करके देख भी सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर देखिए हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे। जैसे ही ये हमने फेज इसको सप्लाई से कनेक्ट कर दिया यहाँ पर, और बल्ब को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर स्विच की सहायता से सप्लाई को ऑन करके देखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो स्विच को जैसे ही हम लोग ऑन ऑफ कर रहे हैं ये दोनों बल्ब हमारे क्या हो रहे हैं, ग्लो कर रहे हैं एक साथ। यानी अभी ये दोनों बल्ब क्या हैं, आपके सीरीज में कनेक्ट है। तो अब इसी तरह से दोस्तों हम लोग देखेंगे बल्ब को कैसे समांतर में कनेक्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे दो लैंप समांतर में जुड़े हैं और उन्हें एक स्थान से नियंत्रित करना है। यानी जब आपके पास 2 लैंप हो, 3 लैंप हो, 4 लैंप हो, चाहे जितने लैंप हो, चूँकि आपके घर के जितने भी लोड लगे होते हैं दोस्तों वो समांतर में ही लगे होते हैं। क्योंकि बुक में आपको केवल 2 लैंप के बारे में दिया है, इसलिए 2 लैंप को बारे में ही हम लोग देखेंगे और इसका प्रैक्टिकल करके सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 लैंप और 2 लैंप। तो दोस्तों हमेशा ध्यान में रखें कि जब भी किसी भी लोड को हम लोग को समांतर में जोड़ना होता है तो उसको न्यूट्रल और फेज दोनों चाहिए। तो ये आपका जैसे फेज वायर आया आपका स्विच के माध्यम से इस बल्ब को दे दिया गया, फिर यहीं से फेज वायर हमारा गया दूसरे बल्ब को दे दिया गया। यानी दोनों बल्ब को हमने एक ही पॉइंट से फेज वायर कनेक्ट कर दिया है और न्यूट्रल इन दोनों बल्ब को चाहिए। तो न्यूट्रल वाला जो वायर है यहाँ से हमने एक बल्ब के दूसरे टर्मिनल को न्यूट्रल दे दिया और यहीं से न्यूट्रल वाला जो वायर है इसको हमने दूसरे बल्ब के दूसरा टर्मिनल था इसको हमने न्यूट्रल दे दिया है। इसका कनेक्शन हम लोग कुछ इस तरह से देखेंगे दोस्तों। देखिए यहाँ पर हमारे पास इसका कनेक्शन है, आप इसको देख सकते हैं कि ये जो फेज वायर आया आपका, ये जो रेड कलर का आपका फेज वायर है जो कि इस स्विच के द्वारा जो है, देखिए आपका फेज वायर है, इस स्विच के द्वारा ऐसे आते हुए इस बल्ब को गया है, यहाँ पर बल्ब को गया है और वहीं से हमने इसी फेज वायर को दूसरे बल्ब को यहाँ पर दे दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं आप जो है ये दूसरे बल्ब को हमने फेज वायर दे दिया है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एक ही पॉइंट से दूसरे बल्ब को भी दिया गया है। उसके बाद जो है न्यूट्रल देने की बात है दोस्तों, तो न्यूट्रल वाला तार ऐसे आया है तो एक बल्ब को दिया गया, फिर वहीं से उठा के दूसरे बल्ब को दिया गया। तो ये ब्लैक वाला हमारे पास न्यूट्रल वाला तार है, ये देखिए जो है इसको हमने लाया बल्ब के एक पॉइंट पर दिया और यहीं से जो है तार उठाकर बल्ब के दूसरे पॉइंट को यहाँ पर देखिए दे दिया गया है। यानी अब ये जो संयोजन आपको दिख रहा है दोस्तों, अब इस समांतर में दोनों बल्ब लग गए हैं। इसी तरह से हमको कोई अन्य बल्ब लगाना होता है तो उस बल्ब को भी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ये फेज वाला तार ले जाकर दे देते और यहीं से न्यूट्रल वाला तार ले जाकर दे देते, तो अन्य बल्ब जो है वो भी हमारा क्या हो जाता है, समांतर में लग जाता। तो जितने भी प्रकार के लोड लगे होते हैं वो सभी के सभी समांतर में लगे होते हैं और सबको न्यूट्रल और फेज चाहिए और इसी तरह से हम लोग देते हैं। तो इसका अब हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि क्या ये हमारा काम कर रहा है समांतर में जो बल्ब लगाए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक रेड कलर का जो है हमारा फेज वायर है और जो ब्लैक कलर का ये न्यूट्रल है, इसको हम लोग सप्लाई के साथ लगा कर देखेंगे और स्विच की सहायता से देखेंगे कि ये बल्ब समांतर में काम कर रहे हैं यानी पैरेलल में काम कर रहे हैं कि नहीं। तो ये ऐसे देखिए दोस्तों, हमारे पास यहाँ पर सप्लाई लाइन आई है, इसको हम यहाँ से सप्लाई दे दिया, ऐसे डायरेक्ट हमने प्लग कर दिया। अब उसके बाद स्विच को हम लोग ऑन ऑफ करेंगे। यहाँ पर देखिए हमारे पास एक स्विच है और स्विच की सहायता से हमने कनेक्शन इसका बनाया हुआ है। क्योंकि एक ही स्विच के माध्यम से, जैसे आप देख सकते हैं कि एक ही स्विच के माध्यम से आपको कनेक्शन इसका करना है, तो एक ही स्विच हमने लगाया और इसको ऑन ऑफ करके देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल आपका ग्लो कर रहा है, यानी इतना रोशनी आपकी है कि कैमरे में ये सही ढंग से बल्ब दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ये दोनों बल्ब सही ढंग से समांतर में काम कर रहे हैं। क्योंकि समांतर में वोल्टेज आपकी सभी बल्ब को समान मिलती है, इसलिए वोल्टेज इसको प्रॉपर मिलने के कारण ये दोनों बल्ब प्रॉपर ग्लो कर रहे हैं। इसके पहले हमने सीरीज में जब देखा था तो सीरीज में इतनी उजाले के साथ, इतनी लाइट के साथ हमारे बल्ब जो है ग्लो नहीं कर रहे थे। तो उम्मीद है दोस्तों कि इस तरह का वीडियो आपको पसंद आएगा। इसी तरह के जितने भी आपके किताब में प्रैक्टिकल के वीडियो हैं वो सभी हम लोग करने की कोशिश करेंगे और आप भी अपनी पढ़ाई को जारी रखिए।
तब तक हम लोग मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जो है वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।